हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए यहाँ पर लिखा है बाय टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वी मीन। तो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग से हम क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ये सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि या तो हम हाइपोथेसिस में किसी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या कि उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर रिजेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं। देखिए सेकंड प्रॉब्लम में कह रहा है कि ओरिजिनल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम हाइपोथेसिस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस से शुरुआत करते हैं, तो सबसे ओरिजिनल हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। ठीक है। अच्छा, नल हाइपोथेसिस को डिनोट किससे करते हैं? नल हाइपोथेसिस को बहुत ही आसान है। नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से डिनोट करते हैं। ठीक है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं? अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग H1 से डिनोट करते हैं। ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि अ रॉन्ग डिसीजन अबाउट नल हाइपोथेसिस लीड्स टू। अब रॉन्ग डिसीजन कहाँ कहाँ पर हो सकता है? देखिए नल हाइपोथेसिस यहाँ पर ट्रू है। ठीक है। अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा करेक्ट डिसीजन होगा। अगर हम इसको रिजेक्ट कर लेते हैं तो हमारा डिसीजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारी टाइप 1 एरर आ जाएगी। ठीक। और इसी तरह से अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो बहुत ही आसान है। देखिए वहाँ पर क्या होगा? टाइप सेकंड एरर आ जाएगी। ठीक है। और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो क्या होगा? हमारा तब भी करेक्ट डिसीजन आ जाएगा। देखिए इसको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि अभी अगर हम ये कहें कि वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स कोरोना, ठीक है ना, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम क्या कह सकते हैं? अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन डज नॉट प्रिवेंट कोरोना। ठीक है ना। तो अगर कोई पर्सन है उसको कोरोना हुआ है, ठीक है ना, तो अगर हमने टेस्ट किया और टेस्ट में कोरोना निकल करके आया तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट डिसीजन। बट अगर टेस्ट में कोरोना निकल करके नहीं आया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो एरर में चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम ये कह दें कि उस पर्सन को कोरोना नहीं हुआ है बट अगर टेस्ट में कोरोना निकल करके आ रहा है तो भी क्या होगा? एरर होगा। अगर हम ये कहें कि कोरोना नहीं हुआ है और हम टेस्ट में भी वो कोरोना नहीं निकल करके आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? करेक्ट डिसीजन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अ रॉन्ग डिसीजन अबाउट नल हाइपोथेसिस लीड्स टू, किस तरह की एरर होती है? देखिए दो तरह की एरर हो सकती है, टाइप 1 एरर और टाइप सेकंड एरर, यानी कि टू काइंड्स ऑफ एरर हो सकती है, बी ऑप्शन। ठीक है ना। तो उसी तरह से टाइप सेकंड एरर का क्या मतलब होता है? टाइप सेकंड एरर का मतलब क्या होता है? देखिए जरा ध्यान दीजिए। टाइप सेकंड एरर का मतलब क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्टेड हो और हमने उसको क्या कर लिया हो? एक्सेप्ट कर लिया हो। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि रॉन्ग एक्सेप्ट कर लेते हैं, रॉन्ग नल हाइपोथेसिस, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। उसी तरह से टाइप सेकंड एरर को कैसे डिनोट करते हैं? देखिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टाइप 1 एरर को डिनोट किससे करते हैं? ठीक है। तो टाइप 1 एरर जो है वो हमारा डिनोट होता है अल्फा से। अच्छा, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें क्या था कि टाइप सेकंड एरर का मतलब क्या होता है? तो टाइप सेकंड एरर का मतलब होता है एक्सेप्टिंग अ रॉन्ग हाइपोथेसिस। ठीक है ना, सी ऑप्शन। ठीक, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया भी है कि टाइप सेकंड एरर है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है। तो एक्सेप्टिंग अ रॉन्ग हाइपोथेसिस। ठीक है। टाइप 1 एरर क्या होती है? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, ये ऑप्शन। उसी तरह से टाइप सेकंड एरर को कैसे डिनोट करते हैं? बीटा से। ठीक है ना। ये जो होती है टाइप 1 एरर, इसको हम लोग अल्फा से करते हैं डिनोट, और इसको हम लोग कैसे करते हैं? इसको बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी? ये कह रहे हैं लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। तो देखिए कभी भी अगर हम नल हाइपोथेसिस को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, सी ऑप्शन। ठीक है। इफ द एज्यूम्ड हाइपोथेसिस टेस्टेड फॉर रिजेक्शन कंसिडरिंग इट टू बी ट्रू। ठीक है। देखिए अगर कहीं पर जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं रिजेक्ट करके, जबकि वो ट्रू है। ठीक है ना। अगर कहीं पर भी कोई नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं और जबकि वो इट टू बी ट्रू इज कॉल्ड
ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस। ठीक है ना, इफ द एज्यूम हाइपोथेसिस की बात है तो वो नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि हम लोग एज्यूम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एज्यूम करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि अ सैंपल इज ट्रीटेड एज लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल कौन सा होता है, देखिए स्मॉल सैंपल हमेशा 30 से छोटा होता है, अगर 30 के बराबर है या 30 के इक्वल है, ठीक है ना, तो वो लार्ज सैंपल में आ जाता है। ठीक, तो मोर देन 30। ठीक है, एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज कॉल्ड, व्हेन इट इज फॉल्स इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर एक्सेप्ट हम कर रहे हैं, देखिए अभी हमने डायग्राम से सही बताया भी था कि अगर हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और वो फॉल्स है, ठीक है, तो वो कैसी एरर होती है, टाइप सेकंड की एरर होती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, टाइप सेकंड एरर। ठीक, एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड। अब देखिए नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या है, ट्रू है, ठीक है ना, और हम उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। देखिए अगर दोनों चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर चले गए हम लोग, करेक्ट डिसीजन पे चले गए, तो यहाँ पर किसी भी तरह की एरर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन, नो एरर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है व्हेन सैंपल इज स्मॉल टेस्ट इज कॉल्ड। अगर स्मॉल सैंपल होता है, स्मॉल सैंपल का मतलब क्या होता है कि अगर एन लेस देन आपका 30 हो, ठीक है, तो एन 30 से लेस देन होने के लिए हम क्या करते हैं, टी टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है स्टूडेंट टी टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो अब टी टेस्ट एप्लीकेबल कब होता है, देखिए अगर वेरिएट इंडिपेंडेंट हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्मॉल सैंपल हो, जैसा कि हमने बताया भी, तो इन तीनों ही केस में जो है वो टी टेस्ट अप्लीकेबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि मीन जो है वो 45 हो। ठीक है, तो अगर जो नल हाइपोथेसिस है उसमें हम कह रहे हैं कि मीन 45 है, जबकि अल्टरनेट में कह रहे हैं 45 से ग्रेटर है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नोन एज अप्रोप्रिएट टेस्ट इज, किस टेस्ट से हम लोग उसके लिए अप्रोप्रिएट टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट होता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 45 और 45 के अबव की बात हो रही है अल्टरनेट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट होता है टेस्ट वो क्या होगा, जेड टेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि लार्ज सैंपल की बात हो रही है। अच्छा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस H0, यानी कि नल हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो 85 दी है, और अगर इसकी वैल्यू 85 से ग्रेटर हो, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट होगा, देखिए क्योंकि मीन के ऐसा डायग्राम होता है, मीन के राइट हैंड पे वैल्यू चली जाएगी, 85 इसका मीन होगा, और इधर वैल्यू जाएगी 85 के राइट हैंड साइड पे, तो इसको हम ये बोलेंगे वन साइडेड राइट टेल टेस्ट। ठीक है ना, इसके इधर होता है तो राइट टेल, इधर होता है लेफ्ट टेल। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस म्यू जो है वो 65 दिया है, जबकि लेस देन 65 दिया है। तो जैसे हमने 85 के राइट में ले गया था तो वन साइडेड राइट टेल टेस्ट का था, अब हम इसको क्या कहेंगे, वन साइडेड लेफ्ट टेल टेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो नल है वो 65, और नल अगर 65 ना हो, देखिए जब नहीं होगी तो लेफ्ट में भी जा सकती है बात और राइट में भी जा सकती है, तो टू टेल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए कह रहा है इफ अ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 0.6 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहाँ पर होता है, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ये कि ये जो रिजेक्शन एरिया होता है, ठीक है ना, हम यहाँ पर बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो अगर 0.6 पर वो बोल रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, तो 0.5 क्या है, उससे छोटी वैल्यू है, तो उस पर तो वो रिजेक्ट होगा ही होगा, इट मे बी रिजेक्टेड एट 0.5 लेवल, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए क्रिटिकल रीजन होता क्या है, क्रिटिकल रीजन बेसिकली होता है आपका द टोटल एरिया, जैसा कहता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का एरिया 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो क्रिटिकल रीजन होता है, भाई क्रिटिकल रीजन को किससे दिखाते हैं, ये जो रीजन है यहाँ पर जो मैंने दिखाया है, ठीक यही क्या होता है, ये हो जाता है क्रिटिकल रीजन। ठीक है ना, तो इसी तरह से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, यहाँ से आप देखिए समझ सकते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो ये हम कहते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि टाइप 1 एरर हो। ठीक है ना, यानी कि हम टाइप 1 एरर में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइप 1 एरर यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। टाइप 1 एरर में क्या है कि नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू होती है और हम उसको रिजेक्ट करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो
जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो यही बात बताता है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। जैसे अल्फा 5% है, तो देखिए 5% का मतलब क्या हो गया कि अगर उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करें तो हाफ, 5 का हाफ हो जाएगा 2.5, 2.5, तो देखिए ये आपके रिजेक्शन एरिया आ गए। ठीक है, और ये जो आपका एरिया होगा ये एक्सेप्टेंस एरिया होता है। ठीक, ये जो पूरा एरिया बन रहा है शेडेड के बीच वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर अल्फ़ा 5% हो तो इस तरह से जो है जेड की वैल्यूज़ निकलती हैं। ये ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है अपने वीडियोज़ में। ठीक है, उसी तरह से अगर 1% है तो ये इस तरह से वैल्यू निकलती है। तो बेसिकली क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम ये कह सकते हैं कि जब हम नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होती है, ठीक है, और हम उसको फॉल्स करके चलते हैं, रिजेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना, वो टाइप 1 एरर होती है। ठीक, तो वहाँ पे जो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस है वही हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ एफ रेशियो, तो एफ रेशियो की रेंज कहाँ होती है, वो जीरो से इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अगर कंप्यूट कर रहे हैं एफ रेशियो को तो लार्जर वेरिएंस कहाँ पर आता है, न्यूमरेटर पे आता है। ठीक है, देखिए जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसका एक फॉर्मूला होता है R-1 और इंटू C-1, यानी कि नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि 2 दिया है रो, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 2 में से इधर भी 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, उसी तरह से देखिए 4 इंटू 3 दिया, तो 4 इंटू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 3 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, उसी तरह से 5 क्रॉस 5 दिया है, तो 5 क्रॉस 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 4। ठीक है, तो 4 क्रॉस 4 हो जाएगा, 4 क्रॉस 4 कितना होता है, 16, बी ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से देखिए व्हेन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली कोइंसाइड द काई स्क्वायर विल बी, जीरो होता है, क्योंकि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस होता है यहाँ पे काई स्क्वायर में, सिग्मा ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर और अपॉन ई आई। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑलवेज, देखिए क्योंकि कभी भी ये स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, आई इक्वल टू 1 से n वैल्यूज के लिए, तो स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो वो हमेशा अगर आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो वाइल अप्लाइंग का स्क्वायर टेस्ट द फ्रीक्वेंसी इन एनी शेल शुड नॉट बी, देखिए कभी भी 5 से लेस देन नहीं होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूटिलाइजेस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किसको यूटिलाइज करता है भाई, बोलिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किसको यूटिलाइज करता है, देखिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एफ टेस्ट को यूटिलाइज करता है। इन वन वे एनोवा द वेरिएंसेस आर, तो वेरिएंसेस कैसे होते हैं भाई वन वे एनोवा में, देखिए विद इन सैंपल भी होते हैं, बिटवीन सैंपल भी होते हैं, टोटल भी होता है। ठीक है ना, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज टू कंपेयर टू वेरिएंसेस, अगर कहीं पर भी दो वेरिएंसेस हैं तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें दो वेरिएंसेस हों तो हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, द सम ऑफ स्क्वायर मेजर्स द वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू अराउंड देयर रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट मीन्स, तो ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है, वेरिएबिलिटी अगर ऑब्जर्व हो रही है यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि एरर आ रहा है। ठीक है ना, द सम ऑफ स्क्वायर मेजर्स द वेरिएबिलिटी ऑफ सैम्पल ट्रीटमेंट, एमसीक्यू मीन्स अराउंड द ओवरऑल मीन, ट्रीटमेंट को दिखाता है। ठीक है, और किसी को नहीं दिखाएगा, ट्रीटमेंट को दिखाएगा। देखिए वन वे अगर एनोवा है, ठीक है ना, तो जो एफ रेशियो होता है वो किसको दिखाता है, वो दिखाता है एस एस ई को। ठीक है, तो देखिए एस एस सी का जो मतलब होता है, बेसिकली एस एस सी का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। ठीक है ना, ई होता है एरर के लिए, और एस एस का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर। अच्छा, एनोवा का मतलब क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।